डॉक्टर आपको? डॉक्टर बोलते थे कि बच्चे नहीं होंगे क्योंकि बच्चेदानी में गांठ भी है, ऑपरेशन भी होगा और दिक्कतें बहुत हैं, बच्चा नहीं होगा। तो ये आप टेस्टमनी का मुंह देख लो पहले। ये प्रभु ने इसे बेटी से ब्लेस किया। हालेलुया। तो डॉक्टर ने मना किया, तो फिर हुआ क्या? जब यहाँ चर्च में हम आए तो बहुत सेवा की, लेकिन हम चर्च आते थे, जब बराबर चर्च आते रहे, लेकिन भाई ने बोलते हम रोने लगते थे तो भाई पास्टर जी बोले कि जब तक हम जिंदा है ना तब तक कुछ नहीं होगा, आप तुम्हारे साथ हैं और ब्लेस होने वाली हो। मैं 5 तारीख को ब्लेस हो चुके, जैसे वर्ड बोला वही वर्ड में हम ब्लेस हो चुके थे। 25 दिसंबर दूसरा आने वाले में आप बेबी के साथ होगी हमारी बेटी, ब्लेस है। जितने बर्तन होते थे ना तो ये साफ करके जाते थे, और इनके हस्बैंड जो लंगर में काम करते, और जब भी ये आती थी ऊपर से तो मेरे ऐसा घुटने पे अपना सर रख के बड़ा रोती थी, पास्टर जी मैं माँ कब बनूंगी, कब मैं माँ बनूंगी, मेरा बेबी कब होगा, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बेबी नहीं हो रहा है। डॉक्टर मुझे जवाब दे रहे हैं कुछ प्रॉब्लम थी। लड़का है लड़की? लड़की है। बोलते थे डॉक्टर आपको? डॉक्टर बोलते थे कि बच्चे नहीं होंगे क्योंकि बच्चेदानी में गांठ भी है, ऑपरेशन भी होगा और दिक्कतें बहुत हैं, बच्चा नहीं होगा। तो फिर हुआ क्या? जब यहाँ चर्च में हम आए तो बहुत सेवा की, लेकिन हम चर्च आते थे, जब बराबर चर्च आते रहे, लेकिन भाई ने बोलते हम रोने लगते थे तो भाई पास्टर जी बोले कि जब तक हम जिंदा है ना तब तक कुछ नहीं होगा, आप तुम्हारे साथ हैं और ब्लेस होने वाली हो। मैं 5 तारीख को ब्लेस हो चुके, जैसे वर्ड बोला वही वर्ड में हम ब्लेस हो चुके थे। 25 दिसंबर दूसरा आने वाले में आप बेबी के साथ होगी हमारी बेटी, ब्लेस है। बहुत हमने जंग लड़ी, लेकिन पेट में जैसे ही आई तब से हम अल्ट्रासाउंड करवाए तो मेरे हर अल्ट्रासाउंड में यही बार में ब्लीडिंग चलने लगती थी, कहीं कुछ होने लगता था, कहीं कुछ। फिर जब अल्ट्रासाउंड करवाया 3रे महीने का मेरा बच्चा था तो बोला कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, आप बच्चे की सफाई करवाइए, धड़कन नहीं आ रही है। फिर मैंने भाई जी को फोन किया तो भाई जी ने बोले कि बच्चे की धड़कन आप दोबारा फिर जांच करवाइए। फिर आप डॉक्टर ने फिर जांच किया, मेरे बच्चे की धड़कन 140 धड़कन आई। अभी हम फिर बीच में आए थे, फिर हम गांव चले गए थे, फिर क्योंकि हमारी बेटी बहुत बीमार थी, बस पहुंचे आके यहाँ गवाही देने के लिए। जब आए थे तो गवाही देने के बाद में फिर हम घर गए, थोड़ा समस्या थी, फिर गांव से फिर आए हम बीच में। फिर इसकी तबीयत इतनी खराब हुई तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहने लगे कि 1 किलो की लड़की है, इसका आप लोग मार डालना चाहते हैं, इसका वेट कितना भी नहीं है, लेकिन इसको क्या करोगी। फिर हमने कहा प्रभु, जो भाई जी के पास मोबाइल रखा था वो मोबाइल लेके साथ में गए, हॉस्पिटल में भर्ती रखा। संडे का दिन था, सारे हॉस्पिटल बंद थे, लेकिन यहाँ पे इतनी जान पहचान भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने में 12,000 रुपये लिया। फिर हमने सुबह ट्रेन में 7 बजे बैठ लिया, कहाँ चले गए। मैंने यही बोला ट्रेन में कि प्रभु हमारे साथ है, हर मोड़ पे खड़ा है, क्योंकि वो जो चादर भाई ने दिया था अपने पास की, वो चादर मेरे पास नहीं थी। यहाँ से गए तो हमने अपनी मम्मी को फोन किया कि जहाँ पे पहुँचना तो चादर लेके आना। वो चादर अपनी बेटी के ऊपर रखा, हमारी बेटी के अंदर ग्लूकोज एक चढ़ा, हमारी बेटी के अंदर जान आ गई। लेकिन खुदा ने इतने बड़े बड़े काम किए हमारे साथ, आज भी मेरी बेटी जिंदा है, बोलती है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी भी 1 साल की है, चल नहीं पाती थी, बहुत कमजोर थी है, लेकिन चलने में इतनी तेज है कुछ कहने को नहीं, प्रभु ने बल दिया इसको। हालेलुया। मालूम है क्या था, ये जब भी रोती थी वहाँ पर मैं एक ही बात बोलता था। एक दिन मेरे को प्रभु ने बोला, मैं जैसे इसको अपना ये प्रेयर किया हुआ शॉल दिया, मैंने तेरे से अलग नहीं होना चाहिए। इसे शैतान, तुम्हें शैतान रात में आके क्या बोलता था, शॉल हटा दे, शॉल हटा देता था कि उसमें मेरा घर वाला कभी कभी गुस्सा करना कि गंदा हो जाएगा, तो गंदा होने के लिए जैसे हटा देता था तो शैतान अटैक कर देता था, तो वो अटैक करता था ना। तो उसके बाद जब शॉल आपके पास होता था फिर क्या होता था? शॉल होती थी तो मुझे फील होता था कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि उसमें इतनी महक थी। तो हम जहाँ भी जाते थे वहाँ भी लोग बोलते थे कि इस चुन्नी को क्यों
डाल रखी है इसके करती है, इतनी गंदी भी हो गई है क्योंकि व्हाइट कलर की थी ना, 9 महीने में बताने में बोल, लेकिन फिर भी हम वो व्हाइट चुन्नी को छोड़ा नहीं हमने। जब तक हमारी बेटी हो नहीं गई तब तक हमें छोड़ा नहीं। प्रभु ने बहुत ब्लेस किया क्योंकि तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। तो ये लड़की सचमुच जब ये धड़कन चेक कराने गए तो इनके पास पैसे भी नहीं थे। नहीं, और मुझे मालूम था ये लोग मुझे फोन कर रहे थे कि पास्टर जी पैसे नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा टेस्ट होगा, बेफिक्र रहो। ये बिना पैसे के टेस्ट हुआ लड़की का। हाँ जी। तो जब टेस्ट हुआ सेम पोजीशन पे 2 बच्चे थे, एक ये इनका बच्चा था, एक किसी और का बच्चा था। डॉक्टर बोला तुमने किससे प्रेयर कराया, ऐसे बोल रहा था। हाँ जी, कहते हैं इस लड़की का भी करवा दीजिए, अब बहुत असंभव हो गया है। हालेलुया। आप बात को समझ रहे हैं? सेम पोजीशन पे 2 बच्चे, एक और वहां था। और जब इसकी प्रेयर की मैंने कहा ठीक है, डर से कुछ नहीं होगा। और जो दूसरी थी वो लोग सोच के हैरान है, डॉक्टर बोल रहा है कि तुमने जिससे बात की थी करो, इसकी भी प्रेयर कराओ। आज आपको जरूरत है निकलने, क्योंकि लोगों के जीवन फंसे हुए हैं। आप ये सुसमाचार दो, आप छोड़ के काम दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके घर में, मैं आने वाली क्रिसमस, जो ये क्रिसमस इससे अगली क्रिसमस, मैं गारंटी देता हूँ वो लोगों के पास नहीं होगा जो आपके पास होगा यीशु के नाम से। जिसे तुम सोच भी नहीं सकते ना अपने जेल में कि हम वो करेंगे, वो परमेश्वर आपके घर में खड़ी कर देगा। तुम हैरान हो जाओगे जब निकलोगे ना, लोग सोचोगे यार पता नहीं कितों से जरूरत है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैंने बोला ना कि आज जरूरत है लोगों को परमेश्वर के वचन की। आपने जाना है, काम करना है, अब कुछ छोड़ के परमेश्वर का काम करने की जरूरत है। और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने जो बोया, प्रभु ने उम्मीद भी नहीं थी, प्रभु ने इतना दिया, मैं उसके साथ वफादार हूं आखिरी सांस तक। और मैंने इस लड़की की मैंने सेवा कर दी। मैंने इसे यही बोला कि तू शर्मिंदगी नहीं काटेगी, जा। मैं बोल रहा हूँ कि क्रिसमस से पहले पहले ना बेबी तेरे हाथ में होगा। देखो, हालेलुया। ये परमेश्वर का चमत्कार है। ये ब्लेसिंग आपके ऊपर जाए यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। और सचमुच लड़के लड़की जीत के आई है ये। अरे सेकंड लड़के, इसे खाना पीना नहीं पचता था, कुछ भी नहीं, कुछ भी खाती थी गड़बड़ हो जाती थी, लेकिन बराबर मैं इसके लिए प्रेयर कर रहा था कि नहीं प्रभु, इसकी टेस्टमनी की मुझे जरूरत है, इनको है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे है। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ने हर हालात में इन्हें निकाला, मुसीबत से निकाला। और ऐसा प्रेयर शॉल मैं जो दिया, ऐसा ही इनको ऐसे ही दे दिया प्रचार के बाद। मैंने कहा तुम रखो, तुमने बस आज के बाद इसे उतारना नहीं जब तक बेबी ना तुम्हारे पास आ जाए। ऐसा ही हुआ, अब बेबी इसके हाथ में। हालेलुया। और मैं बोलने की कोशिश कर रहे हैं पर हालेलुया बोल लेती है, हालेलुया भी कर लेती है, प्रार्थना भी कर लेती है। बताओ, प्रार्थना का प्रोडक्ट है। छोटी है, इसके घर में जो दादा इसके हैं, जो बड़े पापा हैं, वो लोग ड्रिंक करते हैं, बहुत ही नफरत करती है क्योंकि जाती इतना रोती है कि उनकी गोदी में नहीं जाती। और वो इतना शौक में रहते, लेकिन हमने इतना साल अपनी मम्मी यहाँ बिताया, अपने घर पे नहीं रहने देती है इनको। चलो तारीफ करें परमेश्वर की।